हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं आइलैंड के एपिसोड 6 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बचपन में चानी और जियोवानी को एक घर में ले जाया जाता है जो एक इटालियन फैमिली होती है। वहाँ उनका बेटा बेड पे होता है। उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। वाइफ कहती है तुम्हारे भाई को तुम्हारी बहुत जरूरत है। जियोवानी उसे अच्छा होने को कहता है ताकि वो साथ में खेल सके। फादर कहता है बच्चों का इंतजाम हो गया है, मैं इन्हें ला रहा हूँ क्योंकि उनके बेटे को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। यहाँ चानी की किडनी निकाल ली जाती है। वो बहुत दर्द में लेटा होता है। तभी जियोवानी वहाँ आता है। वाइफ चानी को अच्छे से ढक देती है ताकि जियोवानी को पता न चले और जियोवानी से कहती है हमें कहीं जाना है। चान ही बहुत दर्द में होता है। जियोवानी को लगता है कि उसके भाई की ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए वो साथ नहीं चल सकता। जियोवानी जैसे ही जाता है उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वाइफ उसे ले जाने को आ जाती है। हस्बैंड कॉल पे बात करता है कि क्या मतलब है, किडनी मैच नहीं हुई, मैं सब देखता हूँ। वो अंदर आकर जियोवानी को चानी से छुड़ाता है। फाइनली वो लोग चले जाते हैं। चानी वहाँ अकेले रोता है। जो चानी के साथ होता है वही जियोवानी के साथ भी होता है। हस्बैंड उसे एक सुनसान जगह ले जाकर छोड़ देता है। जियोवानी वहाँ बेहोश होता है। तभी वहाँ प्रीस्ट आता है और जियोवानी को अपने साथ ले जाता है। करेंटली जियोवानी चानी को फॉलो करता है उसके बंकर में, जहाँ दोनों भाई फाइनली एक साथ बैठते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। पर दोनों के बीच एक अलग ऑकवर्डनेस होती है। उसे चानी की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। चान ही जियोवानी से सॉरी कहता है कि बचपन में वो उसे बचा नहीं पाया। उल्टा जियोवानी उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो अपने भाई के साथ नहीं था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दोनों फाइनली मेकआउट करके एक साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। सुजिन हॉस्पिटल में अपने बॉयफ्रेंड की डेथ की न्यूज सुनकर आती है। वो रोती है। मीहो उसे संभालती है। यहाँ वान फाइनली जंगल में पहुँचता है। उसका चाकू शेक करता है। पीछे से कोई और नहीं गंगतान आता है और कहता है हेलो ब्रदर। वान कहता है गंगतान। दोनों का चाकू शेक करता है। गंगतान कहता है मुझे उठते देख के खुश नहीं हुए तुम, बट मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वान कहता है इसलिए तुम छुपे हुए थे। गंगतान कहता है आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। वान कहता है तुम्हारी बकवास करने की आदत अब तक नहीं गई। गंगतान खुश होकर कहता है मुझे खुशी हुई तुमसे दोबारा मिलकर। वान कहता है अच्छा, शायद हम एक जैसे ही हैं, इसलिए तुम्हें मार के मुझे ज्यादा खुशी होगी। फाइनली वान चाकू दिखाता है और गंगतान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। गंगतान शील्ड बना देता है। वान अपनी ज्यादा एनर्जी का यूज करके उस शील्ड को तोड़ देता है। गंगतान अपना चाकू कोट में रखता है और हाथ फैलाता है। वान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो रुक जाता है। गंगतान कहता है मैं अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता, और हम क्यों लड़े? तुम भूल गए कि हमें कैसे धोखा मिला। वॉन्जंग ने हमें उल्लू बनाया, बट लास्ट में हुआ क्या? तुमने वॉन्जंग को मारा। सो इस बार तुम कब उसे मारने वाले हो? वान उससे लड़ने को कहता है। गंगतान कहता है तुम्हें अब भी वही लगता है। वॉन्जंग को उस वक्त पता नहीं था, सो इसलिए अब तुम उसे बेवकूफों की तरह बचा रहे हो। यहाँ चान ही जियोवानी के साथ मियो के घर पहुँचता है। तभी मियो वहाँ आती है। जियोवानी अपने भाई को सिम इंट्रोड्यूस करवाता है। चान ही मियो के आगे ऑकवर्ड फील करता है। यहाँ मियो बाथरूम में जाकर सैड फील करती है। यहाँ जियोवानी और चान ही कमरे में होते हैं। जियोवानी उसे स्टोरी बताता है कि कैसे वो प्रीस्ट बना और उसने जो भी प्रेयर की होती है वो उसे ढूंढ पाया। दोनों अपने ब्रदरहुड को फील करते हैं। यहाँ मियो बाथरूम में रोती है। चान ही आधी रात में उठ के बैठ जाता है। उसे गंगतान की बातें याद आती है कि उसे सुकून तभी मिलेगा जब वो वॉन्जंग को ढूंढ के उसे मार देगा। चान ही को एक्चुअली अंदर से एक डेमन कंट्रोल कर रहा है। फाइनली वो मीहो के पास उसके कमरे में जाता है, बट मीहो शावर ले रही होती है। चान ही लस्ट डेमन बन जाता है। वो मीहो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो अंदर जा नहीं पाता क्योंकि वान ने मीहो के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई होती है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, बट फाइनली दोनों में लड़ाई होती है और उस लड़ाई से जियोवानी उठ जाता है। जियोवानी सब देख के हैरान हो जाता है। वो वान और चानी की लड़ाई के बीच आ जाता है। वान कहता है ये लस्ट डीमन है। जियोवानी उसे रोकता है
बट इतनी ही देर में चानी वहाँ से भाग जाता है। वान जियोवानी को गिराकर चानी को मारने के लिए निकलता है। वो जैसे ही चानी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी एक बड़ा धमाका होता है। कमतान बीच में आ जाता है और वान को चानी के पास पहुंचने से रोक देता है। वो उसका गला पकड़ते हुए अपसेट होकर कहता है, इस बार तो मैं उस बिच को मार ही देता। वान कहता है, ये सब तुम्हारा काम है। कमतान कहता है, इसलिए तुम कमजोर हो। तुम उस औरत के लिए इंसान बनना चाहते हो। जितना तुम उसे बचाना चाहोगे उतना ही तुम और कमजोर होंगे। डिसाइड कर लेना जब हम अगली बार मिलेंगे, तुम मेरे हाथों से मरना पसंद करोगे या फिर मेरे साथ चलोगे। यहाँ मीहो जैसे ही बाहर आती है वो ये सब देखकर शॉक हो जाती है। सब वहाँ तहस नहस होता है। वो जियोवानी से क्वेश्चन करती है पर जियोवानी उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। दूसरे ही दिन वान बहुत बैड कंडीशन में होता है। उसे खून की उल्टी भी होती है। वो उस फॉरेस्ट में पहुँचता है और उसे बड़ा डियर माउंटेन के टॉप पे दिखता है। वो फाइनली ग्रेवयार्ड में पहुंच जाता है। यहाँ सूजन के फियांसे का फ्यूनरल होता है। मीहो उसे रिस्पेक्ट देने आई होती है बट सूजन की हालत को देखकर वो वहीं से लौट जाती है। फाइनली मीहो वान को ढूंढती है क्योंकि उसके मन में कई सवाल होते हैं। उसे वान दिखता है बट उसकी हालत खराब होती है। वान मीहो को बताता है कि वो पिछले जन्म में वांगजुंग थी जो एक सेंट थी और ये सब तब खत्म होगा जब तुम्हारी सेंट की सारी शक्तियाँ जग जाएंगी। इसलिए लस्ट डीमन तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। मीहो कहती है, मैं ही क्यों? वान कहता है, पिछले जन्म से तुम्हारा काम अधूरा है, इसलिए तुम उस किस्मत के साथ इस जन्म में पैदा हुई हो। फाइनली मीहो अपनी किस्मत डिसाइड करके कहती है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, तुम भी अपनी किस्मत डिसाइड करो। वान मन में सोचता है कि मेरी किस्मत में तुम्हें मारना लिखा है बट मैं एक प्रॉमिस के लिए रुका हूँ। मीहो कहते हैं, आई डोंट केयर कि तुम हाफ डेमन हो जो मुझे मारना चाहते हो। आई डोंट केयर मैं मर भी जाऊँ तो। आई ट्रस्ट यू। तभी वान खांसता है और ब्लड वॉमिट करता है। मीहो जैसे ही उसकी हेल्प करने जाती है वान उसे जाने को कहता है। मीहो वहाँ से चली जाती है और वांगजुंग के बारे में सब जानना चाहती है। उसी चाहत में वो बेगजू के पास पहुँचती है। बेगजू फाइनली आ जाती है। मीहो उससे वांगजुंग के बारे में पूछती है। बेगजू कहती है, तुम क्यों जानना चाहती हो? मीहो कहती है, मेरी वजह से लोग हर्ट हो रहे हैं क्योंकि मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। बेगजू कहती है, अगर पुरानी चीज जब खराब होती है तो वो टूटती ही है। तुम टूटी हुई चीज का कर भी क्या सकते हो? उन्हें ठीक करना पड़ता है। वांगजुंग ही एक ऐसी इंसान है जो टूटी हुई चीजों को ठीक कर सकती है। पहले वांगजुंग को बैरियर स्टोन ठीक करना था ताकि डेमन इस दुनिया में ना आ सके। वही ही है जो कुछ भी ठीक कर सकती है और उस लड़के को भी। मीहो कहती है, वान? बेगजू कहती है, वो लड़का थक गया है, उसे ब्रेक की जरूरत है, अब उसके जख्म जल्दी बढ़ते भी नहीं है। मीहो कहती है, अगर वांगजुंग की शक्तियाँ उठ गयी तो क्या मैं वान को बचा पाऊंगी? वो बेगजू से एडवाइस मांगती है। बेगजू कहती है, पहले बैरियर बनाओ। वो वांगजुंग का निशान दिखाते हुए कहती है, तुम्हारे अंदर से लाइट शाइन करती है और वही लाइट तामरा को प्रोटेक्ट कर सकती है। मीहो उसकी बात समझ नहीं पाती और कंफ्यूज हो जाती है। बेगजू बेंजुले का भी एग्जाम्पल देती है। मीहो कहती है, मैं वांगजुंग को कैसे जगाऊं? बेगजू कहती है, तुम्हें पता चल ही जाएगा जब सही वक्त आएगा। वो योमजी के साथ वहाँ से चली जाती है। यहाँ चानी अकेले बैठा होता है। जियोवानी उसकी गर्दन पे चाकू रख के पूछता है, तुमने उन सभी लोगों का मर्डर किया? चानी एग्री करके कहता है कि तुम प्लीज मुझे मार दो ताकि मैं अपने दुख दर्द से आजादी पा लूं। बट जियोवानी कहता है, मैं करूँगा हेल्प तुम्हारी। वो प्रॉमिस करता है कि वो कोई और रास्ता निकाल लेगा ताकि वो नॉर्मल हो जाए। फाइनली जियोवानी एग्जॉर्सिज्म चानी पे करता है। वो फाइनली प्रीस्ट बनकर स्टार्ट करता है। चान ही प्रोसेस को फील करता है और उसे टॉर्चर फील होता है। वो चीखता चिल्लाता है, वो उससे भीख मांगता है बट जियोवानी नहीं रुकता। हालात बेकाबू हो जाते हैं और चान ही फाइनली लस्ट डेमन बन जाता है। जियोवानी स्पेशल एग्जॉर्सिज्म के रिचुअल पढ़ता है और चानी को बचाने की सारी कोशिश करता है बट कुछ भी ठीक नहीं होता। चान ही नॉर्मल होकर उससे भीख मांगते हुए कहता है, मुझे मार दो, एक बार में सब खत्म हो जाएगा। ना चाहते हुए भी जियोवानी अपनी तलवार उठाता है बट वो उसे मार नहीं पाता। मॉर्निंग हो जाती है। जियोवानी साइड में बैठ के रोता है। बेगजू वान के पास पहुँच के कहती है,
वो मेरे पास आई क्योंकि वो नहीं जानती कि वॉन्जुंग कैसे बने, क्योंकि वो किसी को बचाना चाहती है। वान मीहो के बारे में सोचता है। तभी जियोवानी चीखता है, वान। फाइनली वान जियोवानी के पास पहुंचता है और उसे दबोचता है। तुम्हारी वजह से मीहो मरने ही वाली थी। जियोवानी कहता है, मुझे सिखाओ कि तुम नॉर्मल लाइफ कैसे जीती हो, जबकि तुम हाफ डेमन हो, मेरा ब्रदर, और तुम सेम हो, इसलिए उसे बचाने का कोई तो रास्ता होगा। वान उसकी हेल्प के लिए मना करता है और कहता है ये सब उसके लिए बहुत पेनफुल होगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगा। फाइनली जियोवानी मीहो के पास जाता है और उससे अपने भाई के लिए हेल्प मांगता है। वो उससे रिक्वेस्ट करके कहता है कि मेरे ब्रदर को बचा लो, उसके अंदर इविल स्पिरिट है, मैं उससे 10 साल में पहली बार मिला हूँ, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। वो क्लेम करता है कि तुमने सूर्यम को बेंजुले से भी बचाया है। वो घुटनों के बल बैठकर उससे हेल्प की भीख मांगता है। मीहो को पेकजू की ठीक करने वाली बात याद आ जाती है। फाइनली वो चानी से मिलने के लिए मान जाती है। यहाँ मीहो चानी के पास पहुँचती है, पर जियोवानी पे उसे ट्रस्ट होता है। जैसे ही वो चानी के हाथ को पकड़ती है, चानी लस्ट डीमन बन जाता है। वो कहता है तुम आ गई। वो अपना हाथ छुटाकर मीहो पे जैसे ही अटैक करने जाता है, तभी सामने जियोवानी खड़ा होता है। उसे चानी का अटैक झेलना पड़ता है। चान ही उसे पकड़कर कहीं और पटक देता है। चान ही जैसे ही मीहो को मारने जाता है, तभी वान सामने आ जाता है और दोनों में तगड़ी लड़ाई होती है। पर चान ही वान को मारता है और उसे घायल करता है। वान फाइनली गिर जाता है। जैसे ही चानी मीहो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जियोवानी उठकर चानी को अपनी तलवार से मार देता है। चानी कहता है तुमने मेरी फ्री लाइफ वाली जिंदगी मुझसे छीन ली। अगर मैं वॉन्जुंग को मार देता तो मैं अपने दर्द से फ्री हो जाता। जियोवानी बहुत दर्द में होता है, बट वो अपनी तलवार निकालकर उसे अच्छे से मारने को कहता है। तभी वहाँ वान आता है। वो चानी को मारता है और जियोवानी अपने ब्रदर की आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है। जियोवानी उस पत्थर को देख के रोता है। वो उसे उठाता है। वान मीहो को साथ चलने को कहता है। मीहो चली जाती है। जियोवानी वहाँ अकेले रोता है। एक एपिलॉग में दिखाया जाता है कि गंगदान एक डेन में घुसता है। वहाँ बहुत सारे लोग उसके सामने झुकते हैं। ये सभी उसकी फैमिली होते हैं। वो अपने थ्रोन पे जाकर बैठता है जैसे एक किंग। तभी आवाज आती है, इतनी देर तुम कहाँ थे? योंग जी उसके पास बैठी होती है और उसे अंकल पुकारती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.